हमारा एक यूट्यूब आश्रम का चल रहा है अपने सभी संतों का, अच्छा। और 850 आश्रम का दर्शन आज तक किया हमने। हाँ, very good। और जहाँ ऐसे संत रहते हैं हाँ, तो वहाँ जाते हैं, और हमारे 5 लाख के ऊपर उसका सब्सक्राइबर है। अच्छा अच्छा। वो शाम को सब देखते रहते हैं कि आज ये आश्रम का दर्शन वाह, किया, ये संतों का बहुत दर्शन किया, ऐसे करते हैं। ये जय हो। हाईटेक भक्ति है। अच्छी बात है। बहुत ज़रूरी है। संत लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को घर बैठे मालूम नहीं है, तो इसको क्या कर रहे हैं, कैसे हमारे जीना है, ऐसे जो अपने संस्कारी लोग यहाँ हैं, सब जो आते हैं संत लोग, उसका संस्कार का प्रदर्शन होते हैं, वही तो आश्रम है। सब हाँ हाँ सही। इधर पानी नहीं हो अभी चैनल ऑन कर रहे हो क्या? आज चालू है वीडियो, बाद में आप जो बोलेंगे वो सब भजन पीछे डालेंगे कि कहीं कहीं तो अपनी बातों आ जाएंगी। क्या बात। तो उसके रात को जब बैठते हैं अच्छा। तो आप जो जो भजन सोचते हैं हाँ जी। ये भजन पीछे डाल देते हैं, फिर ये चैनल में डाल देते जय हैं। हो। लोग देखेंगे। हाँ, बहुत लोग हैं, 5 लाख के ऊपर है, जय हो। तो वो देखते रहते हैं कि संतों का दर्शन होता है। बढ़िया। बहुत। तो अब आप राजस्थान की यात्रा पर हैं। हाँ राजस्थान। हाँ यहाँ से आगे का आपका क्या सफर? हाँ। यहाँ से आप कहाँ बता रहे कि अगला डेस्टिनेशन कौन सा है आपका? अच्छा, वो पहले तो अभी राजस्थान, आज रात यहीं रुकना चाहते हो तो आप यहीं रुक जाओ, भोजन प्रसादी बनवा देंगे, भगत जगत आएंगे, और आगे का कहीं प्रोग्राम हो तो वो भी बताइए कि आगे डेस्टिनेशन कहाँ रुकने का एक प्रोग्राम है आपका? अभी तो कोई तय नहीं किया कहाँ रुकना है, लेकिन जयपुर आज पहुंचना था। अच्छा। तो चले गए माउंट आबू, संत ने देखा नहीं, बोले हम जाते सीताराम बापू के वहाँ गए, अच्छा। और रात हमारी रुक बाजी के। तो भगवान आबू- वो भी देखने लायक ये है। तो आबू हाँ, धरती है। हजारों संतों बैठे हैं जो तपस्वी जारी है। हाँ आप पूरा माउंट नहीं घूमे होंगे, गुफाओं में जो बैठे महात्मा जी वो अलग, कोई आबू 1000 साल से, कोई आबू का एक बहुत बड़ा 100 इतिहास साल है। से, कोई 200 साल से, ऐसे ऐसे महात्मा भी विराजमान है माउंट में। आबू बहुत बड़ी आध्यात्मिक स्थल है, हाँ और हमारे संतों के लिए आज से नहीं करोड़ों वर्षों से हाँ। इसका वेदों में भी इसका इतिहास है जी आबू का। जी। शिव जी का गौरी का विवाह हुआ, तब अपमान हुआ शिव जी का, गौरी रुष्ट होके अग्निकुंड में गिर गई, तब भी उस समय से आबू की महिमा है। और आबू एक छोटा सा पर्वत है, हाँ। पर लेकिन इसने शिव जी का मान रखते हुए राजा हिमाचल के यज्ञ में जाने से मना कर दिया। हाँ तब उनको श्राप दिया कि आबू जा, तू खंड खंड हो जा। तो आबू टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है, छोटा सा है आबू। आबू कहते हैं इतिहासकार, जानकार, पुराने तत्ववेदा जो यहाँ तपस्या ताप रहे हैं, उनका कहना है कि आबू 21 गुना आबू नीचे जमीन के अंदर, हाँ उसका एक ही बाग ऊपर है। नाक जितना आबू ही बाहर दिखता है, बाकी तो सब अंदर दबा हुआ है। कहते हैं इसका एक बाग सोने का भी है। इतिहासकार, जानकार इसके बारे में बताते हैं। आबू का इतना बड़ा महात्मा है, भगवान शिव ने इस पर प्रसन्न होकर इसको वरदान दिया था कि तू सबसे छोटा है पर्वत है, पर तुझे राजा की पत्नी तुझे ही मिलेगी, इसीलिए इसको आबूराज बोलते हैं। हाँ आबू और राज। इसके हर साल करोड़ लाखों की संख्या में श्रद्धालु है जो पूरे आबू पर्वत की परिक्रमा करते हैं। आबू की परिक्रमा करने से 84 कोशिश का परिक्रमा का फल पुण्य वाह। प्राप्त होता है। वाह। सारे तीर्थ हमारे आबू जी में ही है, हमको आबू जी वालों को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। ये परिक्रमा महाराज जी कब शुरू होती है? ये परिक्रमा गर्मी और बरसात के हाँ हाँ हुआ रहो वो का हमें बोलो, कुछ बोलना चाहता है भगत। जी जी। नमोनी 11 दिया है, नमोनी 11 मासी स्टार्ट है। तुमने मीनार कोई नाम तो वही के नमोनी 11 के भी नंबर है। श्रावण का महीना जो होता है, हाँ जब गर्मियाँ खत्म होने के ज्येष्ठ जून के आसपास का महीना होता है, ज्येष्ठ मास बोलते हैं उसको। हाँ ज्येष्ठ। ज्येष्ठ महीने से शुरू होती है, और पूरे श्रावण भाद्रवा यहाँ एक एक पत्थर पत्थर पर आपको जगमगाहट दिखाई देगी।
सब जगह जागृत रोशनी, एक एक कंकर कंकर में यहाँ शंकर बसा हुआ। सही। बड़ी आध्यात्मिक स्थल। अगर आप 4-6 महीने यहाँ घूम लोगे तो आप यहीं के होकर रह जाओगे, आप नहीं जाओगे। और ये जितने संत लोग यहाँ आते हैं हाँ वहाँ हमारे पर पहुँचते हैं, हाँ ये इस एरिया का बहुत ऐसे बोलते हैं, हाँ जी। बहुत बड़े अच्छे संत है। आप एक बार जरूर जाओ। आप एक बार सिर्फ आबू की परिक्रमा में घूमिए, जी। सिर्फ आबू की परिक्रमा, जी। यहाँ आपको 2 महीने लग जाएंगे कम से कम। सही। इतने स्थान है, इतने साधु संत हैं, और ऐसी सुंदर जगह है कि आप देखेंगे तो देखते ही बनेंगे। क्या बात है, कुछ भी बात नहीं। ये जो दुबई वाले लोग हैं ना, अच्छा। वो ये अपना गुलाब को ऐसे बना के अच्छा फिर कहते हैं सर वर्ल्ड में इंडिया में वापस आ जाएगा। ये original। और ये जो है ना, ये हरिद्वार में कंपनी अच्छे तरह से बाकी बहुत शुक्र बस है, बस बस कृपा है माई। बहुत ज़्यादा संत को करना। अरे बहुत ये 2 दिन तक जय हो, बोल सद्गुरु देव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मीरा जी अपने अपने माता पिता गुरु देव की जय हो। इंडिया के बाहर का लंदन का है। सारे। बाजी करती है बहुत है बाजी। दूध की करती है बस बहुत। बस बाजी बस। थोड़ा थोड़ा हाथ में लगा दो। ये ओरिजिनल चंदन बुखर है, ये बाद में महाराज जी को बेचिए। ये सब संतों का आशीर्वाद है जो आप तक पहुँच रहे हैं। जय हो बाबू। जी महाराज जी, आप कुछ बीच में मैंने डिस्टर्ब कर दिया, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, ये आबू भूमि बहुत अध्यात्म का केंद्र है। आज से नहीं, वेदों में इसका वर्णन है। है। आबू को आबू राज कहा है। जी। किसी पर्वत को राजा की संख्या नहीं दी। और इसलिए अब एक से एक मैनाक पर्वत, सुमेरु पर्वत, कई पर्वतों के नाम आपने, गंधमादन पर्वत, एक से एक पर्वतों के नाम आपने सुने होंगे। जी। आबू का भी नाम उस पर्वतों में है, हाँ। लेकिन आबू वो आबू राज की पत्नी, राजा की पत्नी। भगवान भोलेनाथ ने जी। प्रसन्न होकर वरदान दिया कि सारे देवता यहाँ विराजमान हैं। आबू तेरी जो परिक्रमा करेगा वो सारे जगत के पुण्य तीर्थों का फल पाएगा। जी। यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है भगवान, कंकर कंकर में शंकर। जी हो। ये तपस्थली भूमि है, वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, त्याग की भूमि है, शौर्यता की भूमि है। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात से महादेव के किसी इष्ट शिवलिंग को उखाड़ के ले आया, जी। हाथी के बांध, जी। हाथी के पैर में जंजीरों से बांध, जी। और गो माता की चमड़ी में लपेट कर। तो यहाँ इसी सिरोही धरती में, ये इतनी सुरवीर धरती है। सिरोही का सिर धन वही, सिर को धड़ से अलग करने वाला। तलवार का मतलब होता है सिरोही। तलवार के लिए सिरोही हमारा बहुत प्रसिद्ध है। तलवार नहीं, शौर्य के लिए, पराक्रम के लिए, त्याग के लिए, समर्पण के लिए आज दिन तक सिरोही धरती कभी पराजित नहीं रही। जी महाराज। मुगल काल में भी यहाँ के शासक टक्कर लेते रहे मेवाड़ की तरह, और अलाउद्दीन खिलजी से उस शिवलिंग को छुड़वा दिया था हमारे यहाँ के देवासी भाइयों, भील भाइयों ने। जी। सिर्फ गोफंड से लड़ गया। बादशाह के पास तोपें थी, बंदूकें थी, फिर भी उसको मुंह की खानी पड़ी, और यहाँ हार कर गया था। किले की एक दीवार बनवा कर गया जी। था, हार मान कर। नागोच ने चंपा दिए थे मुगलों को, मुगल आक्रांताओं को। ये वो भूमि है, तप की भूमि है, त्याग की भूमि है, तप की भूमि है। जी।
कोई बात नहीं गाली ऐसा निकला होता ही नहीं। तो क्या नाम से आपका चैनल चलता है? चैनल एनडी बप्पू आश्रम, AND लिखना पड़ेगा, AND DY। ये नाम इसलिए चेंज कर दिया, बहुत लोग ज्वाइन हो जाते, थोड़ा जिसको बोलते हैं इसको ज्वाइन होना है, इसलिए ANDY लिख दिया। AND और मेरा नाम भी एनडी है और चैनल का नाम भी एनडी रखा। पहले मैं अहमदाबाद शिक्षा अधिकारी में रहा और पंचमहाल में रहा, राजकोट, कितने जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी रहा। बाद में गरीब लोगों की सेवा भोजन करवाने के लग गए, पैसा लगा के यही जीवन अच्छा है, तो ये मेरे जीवन को धन्य कर दिया, जी सर, जीवन को सार्थक बना दिया। एक बार पाली में हम आए थे मीटिंग में, अच्छा। तब बहुत शिक्षा अधिकारी सारे देश के बुलाए थे पाली में, तब आना हुआ था पाली में। अच्छा। बाद में पाली नहीं।